कैसे हैं आप लोग। और कैलकुलेशन सीरीज में एक छोटा सा वीडियो आज आप लोग को दे रहा हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन सीरीज का एक डिवीज़न में कुछ ऐसे सवाल आते हैं डिवाइड करने वाले, जिसमें बहुत बच्चे उसको डिटेल मेथड से डिवाइड करने लगते हैं, लॉन्ग प्रोसेस से डिवाइड करने लगते हैं, जिसके कारण वो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके कुछ शॉर्ट टेक्निक है, जैसे कि ये डिविजन्स रूल्स के अंदर ही आते हैं। डिविजन्स का जब हम आपको बेसिक में क्लास लेते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें बताते हैं। तो डिविजन्स रूल्स में समझिएगा कि इसमें जो है वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके बड़े शॉर्ट टेक्निक होते हैं, जिसको आप देख के ही निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, हेडिंग आप दे सकते हैं डिवीज़न ट्रिक या डिवीज़न शॉर्टकट रूल, कोई भी आप एक दे दीजिए। डिवीज़न ट्रिक, इसका आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं, बीच में ये आ जाते हैं, पूछा जाता है कि इसका बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, कैलकुलेशन सीरीज के अंदर ही आएगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोग होशियार हो गए। कैलकुलेशन सीरीज के ही अंदर आएगा, ये कैलकुलेशन के सीरीज के अंदर ही आएगा डिवीज़न। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहता है 5 4 6 3 4, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हुआ 54 636। आपके पास ऐसे क्वेश्चन हुआ, और भी इसको बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए एक और डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए 6 2 3 4 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। जैसे आपके थंबनेल में भी देखते होंगे ये क्वेश्चन उसमें दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बीच में कैलकुलेशन के आ जाते हैं। और डिवाइडेड बाई आपके पास होगा 9987, डिवाइडेड बाई 9987। यानी इस टाइप्स के आपके अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको डिवाइड करने में लग जाता है टाइम। बोलिएगा, लग जाता है टाइम कि नहीं बाबू? अगर नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं है, अगर टाइम लग जाता है तो फिर टेंशन का विषय है, तो फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये टेक्निकल सवाल है। तो आपको टेक्निक की तरह ही इसको यूज करना होगा, टेक्निक की तरह ही इसको यूज करना होगा। तो चलिए देखिए कैसे हम आपको बनाते हैं, समझिएगा। इस टाइप में आपको डिवाइड करना है। ये 4 डिजिट है, कितने अंक है? 4 अंक है, 1 2 3 4 डिजिट के। समझिएगा इस बात को, कितने डिजिट के हैं? 4 डिजिट के। तो इसमें से आपको 4 डिजिट को ले लीजिए ऐसे 6 2 3 4, और यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ एक लाइन खींच दीजिए। समझिएगा टेक्निक, कैसे टेक्निक यूज कर रहे हैं। 6 2 3 4, ये 4 डिजिट का था, इसको देखते हुए इसमें से 4 बाहर निकाल दीजिए, और ये जो बचा उसको यहाँ लिख दीजिए। 54 हो गया। यानी ये लिखना समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। पहले लिखना ज़्यादा ज़रूरी था, ये समझ में आया कि नहीं? बोल ही नहीं रहा सब, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब दूसरा आप काम कीजिएगा, ये जो डिजिट है वो नियरेस्ट किसके? ये नियरेस्ट, यानी ये किसके नियरेस्ट है, किसके नज़दीक है उसको देखिए। किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है उसको देखिएगा, यानी किसके ये नियर है। तो ये नियर है 1, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप 0 ले लें, इसके नज़दीक है ये संख्या इस संख्या के नज़दीक है, यस या नो? नज़दीक है। और उसमें से क्या कीजिए, इसको माइनस कीजिए, 9987 को जल्दी से माइनस कर लीजिए। तो देख के ही पता चल जाएगा सर 13 आने वाला है, 13 आने वाला है, तो 13 आप लिख दिए। प्रोसेस को एकदम दिमाग में सेट कीजिए। पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन आए। आप इस संख्या के नज़दीक वाला संख्या ये लिख दिए, इसमें से इसको घटा दिए, 13 आया। और इस 13 और इस 54 को अगले स्टेप में क्या करना है, इस 13 और इस 54 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम क्लास में 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का ज़बरदस्त टेक्निक दी है। कोई भी 2 संख्या को, उसमें किसी कंडीशंस की बात नहीं होता। अगर उसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं होता, ऐप में जाके देखिएगा, ऐप में ज़रूर होगा कि किसी भी 2 संख्या को आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 गुना 54, 13 गुना 54, जल्दी से बताइए, 702 हो जाएगा, 702। तो यहाँ आ गया 702।
क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका 702, ये संख्या आपके पास आ गई 702। अब इस 702 को आपको क्या करना है, इसमें आपको प्लस कर देना, इसमें आपको प्लस करना। तो प्लस कीजिए, ये हो गया 4 2 6, ये हो गया 3, ये हो गया 7 2 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 5 4। क्लियर है, 5 4 6 9 3 6। क्लियर है। अब आपको जब आंसर देना है तो आंसर देखिएगा कैसे आएगा। जैसे इसके बराबर आपको व्हाट पूछा गया था, तो अब इसका व्हाट का जवाब मिल गया, यानी 5 4 6 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9987 इज इक्वल टू, देखिएगा क्या होगा, ये जो लाइन है ना यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, यानी पॉइंट 54.6936 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप सेकेंडों में काम कर दी। बहुत ही बेहतरीन मेथड है बाबू, इस टाइप के सवाल को निकालने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, आप तुरंत निकाल दोगे। जैसे एक और लिखते हैं, मान लीजिए एक और आ जाएगा, मान लीजिए आपके पास आ गया 32,162, ऐसे आपके पास आ गया 32,162 और डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपके पास आ गया 994। आप तुरंत क्या करोगे, आप तुरंत क्या करोगे, 3 डिजिट है तो 162 यहाँ लिखोगे, 32 बाहर करोगे और ये किसके नज़दीक है, ये नज़दीक है 1 2 3 4 के, तो इसमें से 994 घटाओगे आएगा 6। इस 6 को 32 से मल्टीप्लाई कर लोगे, बोलो इस 6 को 32 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यही प्रोसेस बता रहे हैं ना। तो 32 गुना 6 होता है 192, 192 और यहाँ पे 192 प्लस कर दो। तो जैसे ही प्लस करोगे 2 2 4 9 6 15 1 1 2 1 3 और ये हो गया 32। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे व्हाट है तो आंसर आएगा, कैसे आंसर लिखोगे 32.354, एक बार में आंसर आ गया 32.354। हाँ अप्रॉक्स में ही आता है बाबू, ये सभी आंसर अप्रॉक्स में ही आता है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और आपको देख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक और देख लेते हैं 71623 और डिवाइडेड बाई 996 994 995 992 887, कुछ भी ले लीजिए। आप ये मत समझिए कि सर यही सिर्फ आप ले रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा। आप क्या कीजिए कि 71,623 को डिवाइड करने के लिए 987 ले लीजिए, 887 ले लीजिए, 825 ले लीजिए, आप नज़दीक ले लीजिए किसी को भी। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, आपको 996 ले लेते हैं, 996। तो हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, इस 3 डिजिट को देख के यहाँ पे 71 बाहर होगा, 623 यहाँ होगा, फिर ऐसे कर दे, सीधा सा बात है। अब यहाँ पे 996 किसके नज़दीक है, ये 1000 के नज़दीक है। 1000 में से 996 माइनस कीजिएगा आएगा 4 और 71 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4 और 7 चौका 28, 284। बोलिए 284। अब 284 को क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिएगा तो 4 3 7 8 2 10 6 2 8 1 9 और ये हो गया 71। तो इसके जगह किसी ने पूछा व्हाट, तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 71.907। बताइए तो किसी को एतराज़ है, कितना तेज़ी से काम कर ली। यानी इस टाइप्स के डिवीज़न ट्रिक बहुत ही यूज़फुल होते हैं, खासकर बैंक के एग्ज़ाम में। उसमें बीच में आप करते करते जाते हैं, कहीं ऐसा आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज आप ट्रिक सीख लिए। और भी आप ले लीजिए, मान लीजिए एक और भी ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लीजिए 84162 डिवाइडेड बाई 84162 डिवाइडेड ले लेते हैं हम लोग 9982। तो ये 4 डिजिट है, तो आप 1 2 3 4 डिजिट में लगाइए 4162, यहाँ पे ये लगा दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ये किसके नज़दीक है, 1 2 3 4 इसके नज़दीक है। तो इसमें से आप घटा दीजिए 9982, तो आपको पता ही है 82 है, तो सीधे कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 18। तो यहाँ 18 लिख दीजिए, 18 से ये 8 को मल्टीप्लाई होगा, 18 गुना 6 108 होता है। अब भूल गए हो पहाड़ा तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 18 गुना 8 108 नहीं 144 ना बाबू, 144 144 होता है 144। हाँ
18 गुना 6 कर दिए, 18 गुना 6 नहीं, 18 गुना 8 करोगे, ठीक ही था, 18 गुना 8 करोगे क्योंकि 8 है यहाँ पे, ये और ये गुना होता है हर जगह, ये और ये गुना, तो 18 8 144। अब 144 को यहाँ पे प्लस करोगे, 4 2 6, 6 4 10, 1 1 2 1 3 4 और 8, तो क्या इसका आंसर आएगा? इसके जगह आंसर लिखोगे 8.4306, ये डायरेक्ट इसका आंसर होगा। बोलो मेरे बाबू, कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो बोलिए कि सर हमको इस टाइप्स के डिवीजन ट्रिक्स में अभी भी दिक्कत हो रहा है। नहीं होने चाहिए, एकदम नहीं होने चाहिए, खासकर बैंक वाले में तो कैलकुलेशन इतना हार्ड पूछता है, तो उसको देखते हुए तो एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये सब देखिएगा ध्यान से, तो ये मतलब कि 1000 के नीचे, 10,000 के नीचे है या 1 लाख के नीचे आ रहा है, यही आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इससे प्लस में आ जाए, इससे ज़्यादा में भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 95 162 95162 और डिवाइडेड बाई, हम लोग अब की बार 1000 के टर्म से ज़्यादा लेते हैं। मान लीजिए 1004 से डिवाइड करना, 1004 से डिवाइड करना है, तब आंसर क्या आएगा? व्हाट? 1004 से डिवाइड करना है तब आंसर क्या आएगा? 95 162, अब आपको 1004 से डिवाइड करना है, तो अब की बार आप देखिएगा ये टोटल कितना डिजिट है? 4 डिजिट, तो इसमें से 3 डिजिट लीजिएगा, यानी 162 अंदर लीजिएगा और 95 बाहर लीजिएगा, यानी यहाँ पे जो है वो 4 डिजिट है, तो अब की बार आप लीजिएगा 3 ही डिजिट, 4 डिजिट नहीं लीजिएगा, 3 डिजिट। लेकिन जब वो अंदर हो, यानी 1000 के अंदर हो, 10,000 के अंदर, तो जितना डिजिट होता है उतना इसके अंदर लेते हैं, बस यही अंतर है। इसमें 1000 था तो 1000 के 3 डिजिट ही लेंगे, मिनिमम की बात करते हैं हमेशा, और इसमें मैक्सिमम की बात करते हैं। तो अब आप ले लिए, अब आपको पता है कि वहाँ पे 162 आ गया। अब आगे जो है 1004 जो है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो 1000 से कितना ज़्यादा है अब की बार? ये सर 1000 से 1004 जो है वो आपको 1000 से 4 ज़्यादा है, तब की बार ये आएगा, तो 4 गुने 95 करना होगा। गुना तो हमेशा ये होगा ही, हर जगह ये और ये गुना हो रहा होगा, हर जगह ये और ये गुना हो रहा होगा। देखिएगा 54 है यहाँ पे, तो 54 के साथ 702 कैसे आएगा? 13, तो गुना तो हमेशा होगा ही। अब 95 गुना 4, 5 चौका 20, और ये हो गया आपको 380, 380, तो 380 लिख दीजिए यहाँ पे। अब 380 को करना क्या है? अब की बार जोड़ना नहीं है, घटाना है। अब की बार जोड़ना नहीं है, घटाना है। 380 को घटाना है, तो ये घटाइए, तो ये हो गया 2 आ जाएगा, यहाँ पे रह गया 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 16, 16 में से 8 ही लेके जाइएगा ना, ठीक है, 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रह गया क्या? 10, 10 में से 3 जाएगा, हो गया 7, तो 700 क्या लिखिएगा? 82, 7 to 82 लिखिएगा, 7 to 82 लिखिएगा, 782, 782 हो गया। अब 782 और ये 95 यहाँ उतारिए। अब की बार आंसर कैसे लिखिएगा? अब की बार आंसर कैसे लिखिएगा? तो आंसर कैसे लिखना है? जैसे यहाँ पे आप इससे एक कैरी लिए थे ना, ये था यहाँ पे तो 10 हुआ था, तो इससे तो 95 की जगह क्या लिखिएगा? 94, और 94.782 इसका आंसर होगा। आ रहा है मज़ा? बड़ा इंटरेस्टिंग है बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी 1000 से ज़्यादा वाला होगा तो ये काम कीजिए, इसमें घटाना है। 1000 से कम के टर्म में होगा, यानी 10 से कम 10 के मल्टीपल में होता है, 10 के मल्टीपल में 1000, 1 लाख ऐसे ही करते हुए जा रहा है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है? इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा कैलकुलेशन अपने आप बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जो भी आपको बोर्ड पे लिखे हैं, जो भी हमने आपको बोर्ड पे लिखा है वो आप ध्यान से और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2, समझिएगा 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाई आपको मान लीजिए 8 8 8 8 हो गया। ये अगला एग्जाम्पल समझिएगा, ये भी तो हो सकता है। इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? तो प्रोसेस क्या है कि ये
10 के टर्म से नीचे जा रहा है तो इसको घटा लीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट अंदर जाएगा, 4 डिजिट यानी 1 बाहर हो गया और 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला है, यानी कि 10 से एक ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है। आ रहा है बात? मतलब नीचे वाले में तो डिजिट गिन के रखे और ऊपर वाले में क्या किए, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में था तो क्या किए थे, 4 डिजिट था तो 3 डिजिट लिए थे। यही सब बातें बारीकी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब बचा 1, अब कितना से गुना कीजिएगा, इसको तो घटाना होगा, वही तरीका है घटाने के लिए। कैसे? यहाँ पे 1 0 0 0 0 घटाइएगा तो 2 2 यानी कि ये आपको आ जाएगा सीधे 1 1 1 और 2 आ जाएगा। बोलिए यहाँ 2, फिर 1 1 9 में से 8 9 में से 8 1 1 2 हो जाएगा। अब ये गुना कर लीजिए डायरेक्ट, तो ये 1 1 2 ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं बाबू? और अब की बार क्या करना होगा, कम वाला था तो प्लस करना होगा, 1 1 1 2, तो ये हो गया 5 2 7 4 1 5 3 1 4 2 1 3 और यहाँ 1 आ गया। दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और ये इसका आंसर हो गया। बोलिए मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है? कैलकुलेशन सीरीज का क्लास का जो कीजिएगा, ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत कम ही, क्योंकि बाकी सारे वीडियो ऐप पे चल रहे हैं। तो क्लास में जितने भी हम लोग बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं उसका ये बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सबका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।